जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटेंगे। आ गए हैं आपके साथ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। मेल कहने का अर्थ होता है नर और रिप्रोडक्टिव कहने का अर्थ होता है प्रजनन और सिस्टम कहने का अर्थ होता है तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, नर प्रजनन तंत्र। देखिए जो पिछले वाले वीडियो था उसका हम लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले देखिए, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली बात आपसे करना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आप मेल है कि फीमेल, यानी लड़का है कि लड़की, आपको कैसे पता चलता। तो देखिए हम लोग को ना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो प्रजनन तंत्र होता है, जैसे कि एक मेल में निकलता स्पर्म, एक मेल का क्या होता है स्पर्म और एक फीमेल का होता है ओवम। जब मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवम दोनों जब मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट कहने का अर्थ हुआ कि फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, जब युग्मज बनता है, युग्मज जब तैयार हो जाता है, फिंगरप्रिंट टिप से निकल कर अंडा बन जाता है नीचन, यानी कि यूट्रस में जाके गर्भाशय में जब बच्चा आगे बढ़ने का तैयार हो जाता है, तब 3 महीना के बाद जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना सर, तब हम लोग को पता चलता है कि लड़का है कि लड़की। इसे ही कहते हैं प्रारंभिक सेक्स ऑर्गन। इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहने का अर्थ होता है द्वितीय लक्षण, द्वितीय लैंगिक अंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें आपको क्या होता है पता है? प्रजनन करने में सहायक होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से आप प्रजनन करने में सहायक होता है। जैसे कि आप लड़का है तो लड़की के पीछे अट्रैक्ट होइएगा, आप लड़की है तो लड़का के पीछे अट्रैक्ट हुआ। ये सब द्वितीय लक्षण गुण है। जो शुक्र ग्रह आता है, जो चटर पटर ज्यादा करते हैं, इधर मुंह मारते फिरते, वो जो होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बहुत सारा पहचान होता है। जैसे कि आप जब 12-14 साल के हो जाइएगा तो आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन बनना तैयार हो जाएगा। आप लड़का है तो टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप लड़की है तो एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। लड़का है तो लड़की के पीछे भागिएगा, लड़की है तो लड़का के पीछे भागिएगा। आपका 13-14 साल में क्या होता है? आवाज का भारीपन आ जाता है, दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो जाता है, सीने में ज्यादा चौड़ा हो जाता है, एकदम बॉडी ताकत, शारीरिक रूप से आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का लक्षण होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें कि विरसन क्या होता है। विरसन यानी कि टेस्टिस यानी कि विरसन। देखिए ये जो दिख रहा है ये आपका विरसन है। क्या विरसन? इसे कहते हैं टेस्टिस। इसी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसी में बनता है टेस्टिस में। तो टेस्टिस का जो ऊपरी भाग है उसे हम कहते हैं अधिविरसन। अधिविरसन कहने का मतलब होता है कि एपिडिडमिस, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एपिडिडमिस और इसे कहते हैं हिंदी में अधिविरसन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है ना सर, विरसन के अंदर बनता है। 13 से 14 साल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है लड़का लोग में, वो बनता है, वो विरसन के अंदर बनता है। इसी के अंदर सीमम होता है, जो शुक्राणु जो निकलता है, शुक्राशय नलिका से जाती है। तो ये हो गया अधिविरसन। और इसमें जो बीच में जो आता है वो क्या होता है? विरसन होता है। ऊपर में इड में, ऐसे में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 12 साल में बनता है। इसी के अंदर शुक्राणु होता है। आप कभी एक चीज हमको बताइए, अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई लड़का है और उसका जो विरसन है यानी कि टेस्टिस अगर काट कर हटा दिया जाए, एक वो काट कर हटा दिया जाए, तो क्या एक पे वो माता पिता बन पाएगा? हाँ सर। अगर उसका शुक्राणु अगर 3 मिलियन से ज्यादा अगर है तो बन सकता है सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जिंदा भी रहेगा और बन भी सकता है। लेकिन अगर उसका जो स्पर्म होता, जो शुक्राणु होता, अगर 3 मिलियन से ज्यादा बनता, औसतन एवरेज व्यक्तियों का जो शुक्राणु जो स्पर्म होता है वो 5 से लेकर 7 मिलियन तक बनता है। अगर आपका शुक्राणु कम बनता है, बीज अगर कम बनता है, तो आप लड़का का बाप नहीं बन पाइएगा सर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट का होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट का होता है। जब एक विरसन से निकला हुआ शुक्राणु जाता है तो वो पेनिस के माध्यम से, देखिए सर ये आपका पेनिस है, ये क्या है? आपका पेनिस है। और यहाँ ये आपका विरसन है, और यहीं से जो शुक्राणु निकलता है सर, और इसमें जाता, और यहाँ पे एक जो नलिका जो
बनी है उसे कहते हैं बेस डिफरेंस। और जब हम बेस डिफरेंस को काट देते हैं तो उसे कहते हैं बेस्कोटोमी। उसे क्या कहते हैं? बेस्कोटोमी। अगर आपका बेस डिफरेंस को काट दिया जाए तो उसे कहेंगे बेस्कोटोमी। इसे ही कहते हैं पुरुष नसबंदी। और जो महिला का ट्यूब काटते हैं उसे कहते हैं टेस्टोटोमी, इसलिए उसको महिला को बोलते हैं स्त्री नसबंदी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पुरुष का एक भी वर्षन रहेगा तो जिंदा रहेगा, अगर पूरा पूरा काट दिया जाए तो वो क्या होगा? वो होगा। अगर आप अधिक सेक्स करते हैं तो आपको दाद हो जाएगा, गोनेरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। सबसे भयानक रोग एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली बार एड्स जो हुआ था ना सर, रानी विक्टोरिया को हुआ था। ब्रिटेन की रानी थी, उनको एक विक्टोरिया रानी को हुई थी। और जो भारत में एड्स देखा गया ना, वो चेन्नई के आसपास देखा गया था। भारत में पहली बार एड्स की बीमारी। एड्स बीमारी जो होता है HIV वायरस से होता है। इसमें एलिसा जांच की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स संक्रमित रोग है, एड्स से आप संक्रमण है, तो उसके साथ संभोग करने पर आपको एड्स हो जाएगा। उसका कभी भी लक्षण देखा जाए तो उससे हमेशा दूर होना चाहिए और उसके साथ ना सेक्स किया जाए, ना उसका दंतमंजन वगैरह कोई भी स्पर्श ना हो, इससे बचाव करनी चाहिए। एड्स, सिफिलिस, दांत, गोनोरिया ये सब रोग सेक्स करने के बाद हो जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि एक मनुष्य का औसतन टाइम, सेक्स टाइम क्या होना चाहिए। सबका सवाल रहता है कि सेक्स टाइम क्या रहना चाहिए, मेरा सेक्स टाइम कम है, किसी का ज्यादा आता है। देखिए, एवरेज इंडिया का आधुनिक साइंस कहता है कि अर्जुन कहता है कि सेक्स का जो टाइम है 3 से 4 मिनट पर्याप्त है। अगर सेक्स 3 से 4 मिनट करते हैं तो ये पर्याप्त है सर, ज्यादा ना तो कम, एकदम एवरेज में पर्याप्त है। अगर आप 7 से 13 मिनट तक सेक्स करते हैं तो ये क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा नहीं कहिए, इसे सबसे अच्छा कहिए। अगर 7 से 13 मिनट करते, अगर आप आधा घंटा सेक्स करते, अगर कोई कपल अगर आधा घंटा तक सेक्स करता है तो ये जरूरत से ज्यादा समय है सर, जरूरत से ज्यादा समय। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन ज्यादा रहता है कि एक मनुष्य का जो पेनिस की लंबाई यानी कि पेनिस का जो लेंथ कितना होना चाहिए। तो इंडिया का एवरेज औसत देखा जाए पेनिस की हाइट यानी लंबाई तो 3 से लेकर 4 इंच तक होता है। कितना होता है? 3 से लेकर 4 इंच तक होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा उत्तेजित होती है यानी कि जब वो लिंग में कालापन आ जाता है तो उसका हाइट थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है और लेंथ बढ़ने के बाद 5 से लेकर 6 इंच तक हो जाता है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया सर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको वीडियो देखिए, अन्यथा आप कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पे ज्यादा विशेष रूप से देखा जाए और वीडियो बनाया जाए वो भी जानकारी दीजिएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट में जो सवाल पूछा बच गया है उसको हम डाल देंगे।